हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो ब्लॉग जो भी आप कह सकते हैं वो आज का बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भरा भी है मेरे और आशी के लिए। क्योंकि आज अभी आप जैसे देख रहे हैं आशी के हेयर वॉश हो रहे हैं, तो आप इसका फेस देख के लगा ही सकते हैं अंदाज़ा। इसको थोड़ा सा तो मतलब इमोशनल हो रही है, थोड़ा सा इसको हैप्पी भी लग रहा है कि मेरे हेयर कट हो रहा है। हाँ राइट, तो आज मैं आशी का हेयर कट करवाने लाई हूँ फाइनली। तो हम आए हुए हैं हबीब पे हबीब सलोन पे। तो यहाँ पर वैसे तो मेरा मन नहीं था, किसी का भी मन नहीं था हेयर कट करवाने का, बट आशी का। लेकिन आशी थोड़ा क्या होता है ना कि कभी कभी इरिटेट हो जाती है, और जैसे अभी वेदर चल रहा था ना तो उसको बहुत इरिटेशन होती थी अपने हेयर के। जबकि मुझे पर्सनली बताऊँ तो बहुत अच्छे लगते थे। कारण यही है कि आप लंबे हेयर में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, प्लस आप कैसे भी कैरी कर सकते हैं। बट जब शॉर्ट हेयर हो जाते हैं ना तो आप उसको कैसे भी कैरी नहीं कर सकते हैं ना। और जैसे बेबी कट नॉर्मल जो होते हैं बच्चियों के हेयर कट, कान से कटिंग होती है, मतलब ईयर के वहाँ तक जो बाल होते हैं उसमें आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपके वो बाल चुभते हैं गर्मी में, पसीने में स्कूल जाते हो तो। और लंबे बालों में आप क्या 2 चोटी डाल देते हो या 1 चोटी डाल लो, तो आपका जो नेक है ना वो पूरा ओपन रहता है, तो आपको इससे इरिटेट नहीं होते हो। लेकिन वो थोड़ा सा इरिटेशन हो गई थी क्योंकि काफ़ी सारे उसकी फ्रेंड्स हैं जो उनके बाल कटे हुए हैं। और सच्ची में आपको मैं एक बात बताऊं गाइस, तो आशी जब से मतलब पैदा हुई है और जब उसका फर्स्ट मुंडन हुआ था, बस मैंने तभी उसके हेयर कट किए हैं। और मुंडन में मतलब जिसने किए थे वो बाहर वाले भैया ने, अदरवाइज़ मैंने कभी भी इसके हेयर पे किसी का भी हाथ नहीं लगने दिया। इसके हमेशा बाल मैंने ही काटे हैं और कुछ टाइम तक तो काटे, अराउंड वही 3 साल तक जब ये स्कूल गई थी। और 3 साल के बाद मैंने इसके बाल काटने बंद कर दिए थे और मैं प्रॉपर इसके बाल बढ़ा रही थी। तो मतलब इसके बाल बढ़ाते बढ़ाते मुझे मतलब अब भी मुझे मतलब 7 साल हो गए, 6 साल हो गए मैं इसके बाल बढ़ा रही हूँ। और इसके बालों के लिए इतना केयर करना पड़ता था ना मुझे। जब ये भैया है ना हेयर वॉश कर रहे थे ना इसका, तो वो कह ही रहे थे कि मैम आप इसके वीक में कितने बार हेयर वॉश कराते हो। तो मुझे लगा शायद कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा भैया मैं 2 बार वीक में कराती हूँ। तो कहते नहीं, इसके हेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। जबकि आशी हमारे यहाँ से अभी जब गई थी ना, हम लोग गए थे तब है ना, हाँ इसके हेयर में ऑयल था, 2 चोटी ये डाल के गई थी। फिर भी वो कह रहे थे कि इसके हेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन है और कोई भी मतलब इशू नहीं है इसके हेयर में, तो आप क्यों कटवा रहे हो। मैंने कहा भाई मैं नहीं जानती, मतलब मेरी तो इच्छा नहीं है, उनके फादर की भी नहीं है, इवन पूरे फैमिली में किसी की नहीं है, बट उसको कटाने हैं। और वो कभी कभी कहते हैं ना सर पे चढ़ जाती है तो फिर वो सीज़र लेके खुद ही बैठ जाती थी, मैं खुद ही काट रही हूँ। अभी वो छोटी, उसको इतना नॉलेज नहीं है। मैंने कहा चलो उसके कटवाई देते हैं फाइनली। और अभी ये छोटी है और कुछ दिनों बाद ये खुद ही मतलब बड़ी हो जाएगी तो अपने आप केयर किया करेगी। मुझे इसके बालों को केयर करने में काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी दिक्कत भी होती थी, और इसलिए मैं इसके बाल बहुत अच्छी तरह से रखती थी। कहते ना इस उम्र में बच्चों के स्कूल जाते हैं तो जुएँ पड़ जाते हैं और मतलब बहुत कुछ हो जाता है हेयर में, बट उसके टचमुट कभी भी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। और इसकी मतलब बाल आप कहीं से भी ओपन कर लीजिए, एकदम नीट एंड क्लीन ही रहेंगे, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। तो भैया वो यही कह रहे थे कि मैम इसके बाल बहुत ही ज़्यादा सेफली और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है और आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना इसको करने में हैंडल। मैंने कहा भैया होती है, और स्कूल जाती तो ज़्यादा होती है क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता चोटी डालने का, और ये थोड़ी प्रॉब्लम बच्चे करते हैं, 2 हैं बराबर के तो। बट आशी का भी मुँह उतर रहा था इतने। तो आशी की हेयर कट फाइनली शुरू हो गए थे। और आप मैंने हेयर कट तो होगा मतलब थोड़े बहुत सेट हो रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसके हेयर कट कैसा हुआ है और कैसा लग रहा है आशी के ऊपर, क्योंकि मैंने तो कटवा दिए हैं। और सच्ची में एक बात बताऊं तो मुझे बड़ा दुख हुआ था इसके हेयर कट करवाने में, उसको भी हो रहा था, बट मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि अभी उम्र उसकी बहुत छोटी है तो उसके हिसाब से ठीक है, छोटे बाल होने ज़रूरी हैं। क्योंकि बड़े बाल अच्छे तो लगते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, बट बच्चों के हिसाब से छोटे बाल ज़रूरी है। क्योंकि अभी इसके बाल क्या होता था, चोटी डाल के हम बांधे रहते थे तो इसको ही प्रॉब्लम आती थी। और 24 घंटे बाल बंधे रहना, ओपन नहीं करना। और ओपन में इसलिए नहीं करती थी क्योंकि इसके बाल उलझ जाते थे, फिर सुलझाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, खिंचते थे बाल।
और ज़्यादा बाल खींचने से क्या होता है, सर की जो नसें होती हैं ना बच्चों की, वो भी खिंचती हैं। तो क्या होता है, अभी बच्चे की उम्र इतनी होती नहीं है और बहुत ज़्यादा नाजुक होती है ये स्किन, इसलिए। और आपस में भी लड़ाई होती थी तो बाल खिंच जाते थे, आप समझ सकते हो, भाई बहन में तो होता रहता है, इसलिए। और अच्छे लग रहे थे या बुरे, ये आप मुझे बता सकते हैं। और मेरे लिए तो भाई बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसे मैं बालों में इसका कभी भी हेयर वॉश करा सकती हूँ आसानी से। और सेकंड बात, मतलब कि कैसी भी हेयर स्टाइल अभी मैं डाल, इसमें भी इसकी पोनी बन रही है आराम से और छोटी हो जाती है। तो इतने में क्या होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, प्लस पॉइंट छोटी भी हो जाती है, हेयर फोल्ड भी हो जाते हैं, हेयर स्टाइल आप कोई भी बना सकते हो। और स्कूल के पर्पज़ से भी ठीक है और अपने घर के पर्पज़ से भी ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग हेयर में क्या होता है, आप कहीं जाते हो तो ओपन कर नहीं सकते हो। और अगर मतलब ऑयलिंग, बच्चों की ऑयलिंग होनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो ऑयलिंग अगर बालों में रहती है तो आपको अर्जेंट कहीं जाना है तो हेयर वॉश नहीं करा सकते हो आप, जल्दी से जल्दी सूखते नहीं हैं। और ओपन ज़्यादा देर तक रखो तो फिर बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, इरिटेट होने लगते हैं वो, क्योंकि उनको आदत है, उसको तो आदत थी 2 चोटी की, बाल ओपन करती थी, उसको तो अच्छे लगते थे, पर मुझे प्रॉब्लम बाद में बहुत आती थी। सच्ची में मुझे 1 घंटा लगता था इसके बाल सुलझाने में, क्योंकि एक तो रोती थी, बाल खींचते थे, सेकंड बात मैं जानती हूँ मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये है आशी के हेयर। ओह माय गॉड, इतने मतलब उस टाइम पे इतना दुख हो रहा था ना, इतना दुख मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप देख के सोच सकते हो कि उन्होंने सीधे एक चोटी में रब्बी बांधी और कट कर दिया। और उसके बाद आशी कहती, मम्मी मेरे हेयर कट गए, अब चलो घर पे। मैंने कहा कट तो गए हैं बट उसको सेट होने दो, क्योंकि फिर तो थोड़े बहुत सेट होते रहते, उसमें भी बहुत सारे कट जाते हैं। अब ये कह रही थी, नहीं मम्मी चलो चलो मुझे नहीं कटवाने। मैंने कहा अब कट तो चुके हैं, उसको सेट तो करने दो, प्रॉपर कटिंग तो आने दो। ये तो अभी ऐसे ही ऊपर नीचे हो जाएंगे वो बाल, तो थोड़ी मतलब अच्छे नहीं लगेंगे, और अच्छी तरह से लुक आने दो। तो भैया को भी बड़ा दुख हो रहा था हेयर कट करने में, मतलब सभी लोग आप देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे थे, बड़े दुख हो रहा था सच्ची में। और हाँ, मैंने प्रॉपर वीडियो शूट किया है और कहीं से भी स्किप नहीं किया था। और आप भी ना करें प्लीज़, फुल वॉच किया करें वीडियो। और कटिंग में हबीब पे करवा रही थी, मुझे हबीब पे ही करानी थी। आशी का मैंने सोच रखा था कि जब भी मैं कटिंग कराऊंगी तो अच्छी तरह से कराऊंगी, अदरवाइज़ तब तक नहीं कराऊंगी। तो ये हमारे घर के पास ही हैं, तो फिर मैंने यहीं पर करवा लिया था। और मुझे कटिंग से बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब कटिंग भी बहुत अच्छी हुई। और कटिंग अच्छी हो ना तो दुख नहीं होता। बाल तो लंबे थे ठीक है, लेकिन अगर वो कटिंग भी अच्छी नहीं होती और वो अच्छा फेस नहीं लगता ना, तो फिर दुख होता, बाल के बाल गए और कटिंग भी अच्छी नहीं हुई। लेकिन मैंने भैया से कह रखा था इसके फेस के अकॉर्डिंग बाल करिए, पर उन्होंने बोला कि नहीं मैम अभी एकदम प्रॉपर छोटे ना कराएं, अभी इतने ही रहने दीजिए जिससे उसकी आसानी से चोटी बन जाए, क्योंकि नेक ओपन रहता है ना तो सही रहता है, गर्मी है। और आप चाहें तो फिर 1-2 महीने बाद फिर से कटवा सकती हैं, बट अभी इतने ही रहने दो, क्योंकि उन्हें भी दुख हो रहा था इसकी कटिंग करने में। क्योंकि वो भी मुझसे कह रहे थे आप कैसे हैंडल करते हो भाई इतने बड़े बाल। तो मैंने कहा भाई हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है तभी तो मैं यहाँ पर शूट कर रही थी, इसके पास खड़ी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिल रही थी और उठ के भाग रही थी, कह रही थी अब नहीं करवाना घर चलो, अब नहीं कराना घर चलो। और वो काटते जा रहे थे क्योंकि सेट कर रहे थे ना, इसलिए। पहले तो बच्चों को शौक होता है, फिर बाद में बच्चे करते हैं, यही तो बच्चों का मूड होता है ना, इसमें ही बहुत सारी गलतियां हो जाती है। अब जैसे कि इसका मूड रहता था मुझे कटिंग करानी है, कटिंग, इवन कभी कभी तो सीज़र लेके बैठ जाती थी ना, मैंने आपके साथ बोला ना, तो डर लगता था कि कभी मतलब खुद ही ना कट कर ले बालों को, इससे अच्छा है कि कट करवा दो। और उसको तो उस टाइम पे तो दुख हो रहा था, और अभी भी मैं बात करती हूँ तो उसको दुख होता है मेरे हेयर कट गए, और कहती मम्मी मेरे हेयर वापस दे दो। तो कहाँ से दे दूँगा उसके बाल। लेकिन हाँ ये है कि उसको अपने बालों से अब ज़्यादा प्यार है, बहुत खुश है वो अपने बालों के साथ। और मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसे हेयर में आप कैसी भी हेयर स्टाइल डाल सकते हो, कभी भी वॉश कर सकते हो, कभी भी ओपन कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। इतने लंबे बाल बच्चों के अच्छे लगते हैं, लहंगे, सूट और वेस्टर्न ड्रेस, किसी पे भी इतने लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हैं। लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बाल अच्छे तो लगते हैं, बट अगर प्रॉपर तरीके से आप ओपन कर सकते हो या बच्चा आपका कंफर्टेबल हो तो।
मेरा बच्चा वो लंबे बालों में कंफर्टेबल नहीं था ओपन करने में, क्योंकि उसको तो अच्छे लगते थे, बाद में प्रॉब्लम मुझे होती थी ना। ऑयल डाल के आप ओपन करो तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, बिना ऑयल के आप करो तो फिर क्या होता है कि उसके बाल उलझ जाते थे, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती थी। और इसके बाल का एक तो बहुत ज़्यादा सिल्की बाल हैं, स्ट्रेट बाल हैं, तो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी आप वीडियो को एंजॉय कीजिए एंड फुल वॉच कीजिए, एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर आशी के हेयर कट कैसा लग रहा है, न्यू लुक कैसा लग रहा है। और मुझसे हुई है गलती, मैं भी मानती हूँ कि मैंने इसके लंबे बाल कटवा दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे अगर मेरे नज़रिए से आप देखें तो। और मुझे भी प्रॉब्लम होती थी प्लस उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, आप फुल वॉच कीजिए और इसमें ही फाइनल लुक एंड में आपको फाइनल मिल जाएगा कैसा है। स्किप ना करें, फुल वॉच करें। थैंक यू। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, Everybody just do your thing. wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts